नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय की। एक ऐसा चैप्टर जो हमारी श्रद्धा यानी हमारे विश्वास की गहराइयों को खोलता है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो ये सारी बातचीत शुरू कहाँ से होती है? एक सवाल से। और यकीन मानिए ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में उठता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि उन लोगों का क्या जो पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से काम तो करते हैं, लेकिन शास्त्रों के जो नियम कायदे हैं उन्हें एक तरफ रख देते हैं। उनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है? क्या वो सात्विक हैं, राजसिक या तामसिक? एक तरह से ये सवाल उन सभी के लिए है जो कभी कभी नियम से ज्यादा अपने दिल की सुनते हैं। अब देखिए, कृष्ण का जवाब कोई सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। वो ये नहीं कहते कि वो अच्छे हैं या बुरे, बल्कि वो एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी श्रद्धा का, हमारे विश्वास का खुद का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं श्रद्धा के इन तीन रूपों से। समझते हैं कि आखिर हैं क्या ये तीन गुण जो हमारे हर काम के पीछे छिपे क्यों का जवाब देते हैं। देखिए, इस सब के केंद्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं गुण। इसको ऐसे समझिए कि ये तीन तरह की बेसिक एनर्जीज हैं, प्रकृति के तीन मोड्स जो हर जीव में मौजूद हैं। और यही गुण हमारी श्रद्धा, हमारे विचार और हमारे कामों को एक शेप देते हैं। सबसे पहला है सत्व यानी गुडनेस, अच्छाई का गुण। इसकी पहचान है हार्मनी, प्योरिटी, मतलब एकदम साफ मन, शांति और राइचियसनेस। उसके बाद आता है रजस, अ मोड ऑफ पैशन, जुनून। ये वो एनर्जी है जो डिजायर, एम्बिशन और रेस्टलेसनेस से चलती है। हमेशा किसी फल, किसी रिवॉर्ड की उम्मीद में काम करना, ये सब राजसिक है। और आखिर में है तमस, अ मोड ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार, लापरवाही, आलस, एक धुंध जैसा जो सब कुछ अजीब सा, गलत सा दिखाता है। ये वो गुण है जो डिल्यूजन पैदा करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि जैसा हमारा गुण वैसी हमारी श्रद्धा। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। जिनमें रजस गुण प्रधान है वो यक्षों और राक्षसों, मतलब ऐसी शक्तियों की पूजा करते हैं जो पावर और वेल्थ दे सकें। और तामसिक लोग वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। मतलब जैसा हमारा स्वभाव वैसा ही हमारा आइडियल। अच्छा, अब किसी को लगेगा कि ये सब तो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं, लेकिन नहीं। आप देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, यहां तक कि हमारे खाने पीने पर भी कैसे लागू होता है। क्या कभी सोचा था कि हम जो खाना पसंद करते हैं वो भी हमारे गुणों को दिखाता है? बिल्कुल। देखिए, सात्विक भोजन कैसा होता है? रस भरा, पौष्टिक, मन को अच्छा लगने वाला। इससे उम्र, सेहत और खुशी बढ़ती है। वहीं राजसिक भोजन बहुत कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, जो आगे चलकर दुख और बीमारी का कारण बनता है। और तामसिक बासी, बेस्वाद, सड़ा हुआ, इम्प्योर। तो बात सिर्फ खाने की नहीं है। हमारा दान करने का, जेनरोसिटी दिखाने का तरीका भी हमारे स्वभाव का आईना होता है। इस टेबल को देखिए। सात्विक दान क्या है? जो ड्यूटी समझकर, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सही समय, सही जगह और सही इंसान को दिया जाए। राजसिक दान वो है जो किसी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन की चाह में या फिर बड़े बेमन से दिया जाए। और तामसिक दान तो गलत जगह, गलत समय, गलत इंसान को और ऊपर से अपमान के साथ दिया गया दान है। तो ठीक है, हमने अपने एक्शंस का नेचर तो समझ लिया कि वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक। लेकिन अब आगे क्या? कृष्ण यहां एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं, एक मंत्र, जिससे हम अपने हर काम को प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको ऊपर उठा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, कोई भी काम चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी असली कीमत श्रद्धा से है। श्रद्धा के साथ किया गया काम सत है, यानी उसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू है। और बिना श्रद्धा के वो असत है, बेकार, न यहां कोई मोल न आगे। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है एक 3 शब्दों का मंत्र, ओम तत्सत। इसे परम सत्य का प्रतिनिधित्व कहा गया है। ये मंत्र हमारे यज्ञ, दान और तप के सभी कामों को पवित्र कर सकता है। इस मंत्र का पहला हिस्सा है ओम। हम सब जानते हैं ओम को, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द या आवाज नहीं है। ये इस पूरे ब्रह्मांड की आदिम कंपन है, सृष्टि की सबसे बुनियादी ध्वनि। तो ये मंत्र काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप हैं। पहला, ओम। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा मन उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाता है, सारे मेंटल क्लटर को साफ कर देता है।
दूसरा है तत्, जिसका मतलब है वो। ये हमें सिखाता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम नहीं बल्कि वो अनदेखी दिव्य शक्ति करवा रही है, मतलब ईगो को सरेंडर करना। और तीसरा है सत, यानी सच्चाई, अच्छाई। इससे हम अपने कामों को टेम्पररी डिजायर से ऊपर उठाकर शाश्वत सत्य और अच्छाई में स्थिर करते हैं। और इस अध्याय का अंत इस एक श्लोक से होता है जो सब कुछ साफ कर देता है। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना किया गया यज्ञ, दान या तप असत कहलाता है। उसका इस लोक में या परलोक में कोई मूल्य नहीं है। तो पूरी बात आकर श्रद्धा पर ही रुकती है। सोचने वाली बात यही है कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या उसके पीछे वो सत वाली श्रद्धा है जो उसको सार्थक बना रही है,